हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि शेड्यूलर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए जानते हैं कि शेड्यूलर क्या होता है। तो शेड्यूलर एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका मुख्य कार्य सिस्टम में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यों का चयन करना और यह निश्चित करना कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब बात करते हैं शेड्यूलर के कितने प्रकार होते हैं। तो शेड्यूलर 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। सबसे पहले है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसे कहते हैं? तो ये ऐसा शेड्यूलर जो हार्ड डिस्क से प्रोसेस का चयन करता है और उन प्रोसेस को वहाँ से निकाल करके रेडी क्यू, जिसे हम मैन मेमोरी भी कहते हैं, यहाँ तक लाता है। उसे हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसे कहते हैं? तो रेडी क्यू या मेन मेमोरी में रखे हुए प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस का चयन करना और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू तक ले जाना का जो कार्य करता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेन मेमोरी या रेडी क्यू से किसी एक प्रोसेस को चुन करके सीपीयू तक ले जाने का जो कार्य होता है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। अब बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर किसे कहते हैं? हमारी प्रोसेस सीपीयू तक एग्जीक्यूशन के लिए आ गई। अब जैसे ही वह प्रोसेस ज़्यादा मेमोरी लेती है या फिर उसका टाइम आउट हो जाता है, तो सीपीयू वहाँ से उस प्रोसेस को स्वैप आउट कर देता है। क्या कर देता है? स्वैप आउट कर देता है और उस प्रोसेस को यहाँ से निकाल करके हार्ड डिस्क में पुनः भेज देता है। हार्ड डिस्क में पुनः भेज देता है उस प्रोसेस को। अब फिर जैसे ही वह प्रोसेस हार्ड डिस्क में आ जाती है, तो वहाँ से पुनः वह प्रोसेस यहाँ से पुनः वह रेडी क्यू में एग्जीक्यूशन के लिए जाती है और रेडी क्यू से फिर पुनः सीपीयू तक एग्जीक्यूशन के लिए जाती है। और सीपीयू यदि वह ज़्यादा मेमोरी नहीं लेती है, वह प्रोसेस उसका टाइम आउट नहीं होता है, तो वह उसको टर्मिनेट कर देती है। वह उसको उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देती है। तो ये कार्य मीडियम टर्म शेड्यूलर का होता है। यहाँ से वह सीपीयू उस प्रोसेस को सपोर्ट कर देता है और जॉब क्यू उस प्रोसेस को फिर पुनः स्वैप इन करता है। स्वैप इन अर्थात पुनः रेडी क्यू या मेन मेमोरी में भेजता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर के कार्य। और कोई भी आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के जो भी डाउट हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारे ये डाउट हैं। तो बिल्कुल मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।